हाय हाय हाय। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आज काफी दिनों के बाद बहुत ही सुहाना मौसम है। एकदम रात को पूरी बारिश हुई है, अभी भी क्लाउडी क्लाउडी है पूरा आसमान हमारा, और बहुत खुश्क सा मौसम है। तो ऐसे में मैंने सोचा चलो चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ शॉपिंग करना, स्पेशली फॉर इंडियन क्लोथिंग्स एंड ऑल। तो हमेशा से यहाँ पे ये हो जाता है, इंडियन क्लोथ्स के लिए बहुत सारी जगह है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे कैसे फैशन है यहाँ पे इंडिया से जो आते हैं। तो या विल गो देयर एंड स्टे ट्यून्ड। तो जब कभी भी इंडियन क्लोथिंग, इंडियन फूड, इंडिया की बात आती है तो सिंगापुर के लिए जो पहला डेस्टिनेशन है, ओनली वन डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं, वो है लिटिल इंडिया। जी हाँ, तो ये लिटिल इंडिया का एमआरटी है और यहाँ से जब आप निकलते हैं तो आप देखेंगे द ब्यूटी ऑफ इंडिया इन सिंगापुर। इट्स लाइक वाओ, बहुत मज़ा आएगा। एक बार के लिए तो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या आप सच में सिंगापुर में हैं, पर हाँ। और ये आप देखिए, आपको यहाँ पर पूरे इस लिटिल इंडिया के लेन में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 टेम्पल आपको इस फुल स्ट्रेच लेन में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना टेम्पल है। इस टेम्पल के अंदर का जो टूर है वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, क्योंकि इस दिन, आज के दिन मैं 12 बजे के बाद गई थी लिटिल इंडिया। तो 12 बजे के बाद टेम्पल्स बंद हो जाते हैं, फिर 6 बजे खुलते हैं शाम में। तो मे बी अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को जब मैं लिटिल इंडिया जाऊंगी तो फिर मैं आपको अंदर का भी टूर करा दूंगी साथ में। और फिर ये देखिए, इट्स अ फुल स्ट्रेच, एक लॉन्ग स्ट्रेच है जो कि इस लेन का। और यहाँ पे लिटिल इंडिया की जो सबसे खासियत है ना, आपको ये वॉल आर्ट आपको बहुत दिखेंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ही कह सकते हैं कि मिसमराइज करेंगे। बहुत ही अच्छा, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं लिटिल इंडिया जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो इंडियन क्लोथिंग के लिए मैं यहाँ पे गई थी, यहाँ पे एक लिटिल इंडिया में ही एक है टेका प्लेस। तो टेका प्लेस पे हम लोग यहाँ पे जो एक छोटा सा मॉल है, इस मॉल में आपको बहुत सारे शॉप्स हैं। लाइक जैसे ये देखिए, आप इसको आर्ट एंड कल्चरल शॉप है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे होते हैं ना मूर्ति, पीतल के बर्तन, ये फ्लावर डेकोरेशन की चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ से हम लोग करेंगे मॉल में एंटर। यहाँ पे 1-2 शॉप्स में क्या हुआ कि जब भी मैंने अंदर का रिकॉर्डिंग लेना शुरू किया तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग, जो शॉप के अंदर की रिकॉर्डिंग है, वो उन लोगों ने मना किया था, इसलिए मैं नहीं ली हूँ। तो ये बाहर से ही मैं आपको रिव्यू एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पे इंडियन क्लोथिंग या फिर जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है आप खरीद सकते हैं। और लाइक जो मैं आपको पहले भी बोली थी, यहाँ के वॉल पे जगह जगहों पे वॉल आर्ट आपको दिखते मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पे इस तरह के शॉप्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, प्राइस वाइज थोड़ा आपको इंडिया के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया से ही आ रही हैं। और इस मॉल के ऑपोजिट साइड में ही एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स टाइप के आप कह सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लिटिल इंडिया आर्केड। और ये पूरी लेन जो है ना, ये आपको फुल ऑफ इंडियन थिंग्स है। इस तरह से
अभी तो क्योंकि मैं जो आई हूँ ये कोई भी फेस्टिवल का टाइम नहीं है। जब किसी भी फेस्टिवल्स के टाइम पे हम आते हैं तो आपको उस फेस्टिवल से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलती है। ये पूरी लेन में आपको कपड़े का दुकान मिलेगा, कपड़ा या फिर होम डेकोरेशंस की जो चीज़ें होती हैं, वॉल हैंगिंग, कुशन कवर, फिर हमारे जो स्टॉल्स होते हैं वो कपड़े, कुर्ती और थोड़े फॉर्मल ड्रेस भी आप लेना चाहते हो तो फिर वो फॉर्मल ड्रेसेस भी मिल सकते हैं। ये शॉप के बाहर का सीन है। शॉप के अंदर इन लोगों ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं लिया आपका शॉप के अंदर का कोई भी क्लिप। थोड़े से ये लोग पर्टिकुलर थे। लिटिल इंडिया आर्ट गेट के पास ही जो हम बाहर निकलते हैं तो वो एक पूरा लेन जो जाता है, उस लेन में एक शॉप है कॉल्ड ज्योति स्टोर। ये ज्योति स्टोर भी एक वन स्टॉप शॉप है। आपको कुछ भी पूजा पाठ का सामान लेना है तो अलग अलग दुकानों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर आ जाइए और आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो दिवाली हो, पोंगल हो, होली हो, राखी, कृष्णा अष्टमी या वॉटएवर कोई भी फेस्टिवल है, आप यहाँ पर आ जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये शॉप अंदर में बहुत बड़ा है। ये एक शॉप के बाहर का आपको मैं दिखा रही हूँ। इवन क्ले पॉट भी यहाँ पे मिलता है। मेरी जो एक चैनल है कुकिंग चैनल भुक्कड़ जॉइंट, उस पर बहुत सारे क्ले पॉट की कुकिंग की रेसिपी मैं डाल रखी हूँ। वो सारे क्ले पॉट मैं यहाँ से ही खरीद कर लाती हूँ, तो हमें क्ले पॉट भी मिल जाती है। और इसके अंदर में भी है, तो क्योंकि एक दो शॉप वालों ने मुझे मना कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, बार बार कोई मना कर रहा है, तो मैंने लेना छोड़ दिया। इस जगह पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। ये जो एक रेस्टोरेंट है ये चाट के लिए बहुत फेमस है। मतलब मुझे जो सिंगापुर में कोई भी चाट अगर खाना होता है, चाट का आइटम, तो मैं इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आती हूँ। वो बहुत मज़ेदार। हाल फिलहाल में आपने जो हमारा पानी पूरी चैलेंज देखा होगा, वो पानी पूरी भी मैं इसी शॉप से लेकर आई थी, कैलाश पर्वत। और फुल्ली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पर आपको मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी। खाना इनका बहुत ही डिलीशियस होता है। इनकी एक्चुअली रेस्टोरेंट्स कैलाश पर्वत की बहुत एक चेन रेस्टोरेंट इंडिया में भी है, नाम आप लोगों को शायद पता होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। लिटिल इंडिया की ये छोटी सी क्लिप शायद आपको पसंद जरूर आया होगा।